सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सबके भीतर बैठे आदि अनंत अखंड अभंग अजोलिश और निराकार शिव के प्रतिरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ मंच पर ज्ञान और गरिमा से अभिमंडित जो एक से बढ़कर एक कविगण बैठे हैं, जिनसे हम कविता करना सीखते हैं, उनकी सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और पुनः आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, कितनी अजीब और अद्भुत और अनोखी बात है कि एक स्त्री जो बेचारी दुखी है, जो लोगों की पीड़ा को समझती है, वो किसी दिन चलती चलती किसी पत्थर की पीड़ा को समझती है और उस पत्थर को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखती है, उस पर एक हल्का सा तिलक लगाती है और उसी पत्थर को जब जल से एक लोटे भर जल से अभिषेक किया जाता है, तो वही जो खुद पीड़ा से संचारित पत्थर था, वो साक्षात शंकर का रूप लेकर, हर हर शंकर का रूप लेकर उस कंकर के अंदर शंकर प्रस्फुटित होते हैं और दुनिया के और विश्व के सारे पीड़ाओं को हर लेते हैं। वो शिव की शक्ति है, वो शिव की महिमा है। मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है अरविंदो घोष की। उन्होंने शंकर और कंकर की इस जो अद्भुत जो भेंट है, उसका जिक्र करते हुए इस हिंदुस्तान का वर्णन किया था कि मेरा भारत कोई भूमि का छोटा मोटा टुकड़ा नहीं है, ये तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। वो हिमालय इसका मस्तिष्क है, वो ब्रह्मपुरी इसकी शिखा है, वो कश्मीर इसका किरीच है, वो विंध्याचल इसकी कमर है, वो नर्मदा उसकी करधनी है, वो बंगाल और पंजाब इसके दो मजबूत कंधे हैं, वो देश का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो मजबूत जांघाएं हैं, वो कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर स्वयं इसके चरणों को बखारता है, ये पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं, ये चांद और सूरज भी इस धरती की पूजा करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये चंदन की भूमि है, ये कंकर की भूमि है, ये शंकर की भूमि है, क्योंकि इसका कंकर कंकर शंकर है, इसकी बूंद बूंद में गंगा जल समाहित है। हम जिएंगे तो इसके लिए और हम मरेंगे तो इसके लिए। और सुने कि कैसे भगवान शिव ने क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, जलन को और इन सब तमाम मनुष्य की बुराई रूपी जहर को, गरल को अपने गले के अंदर जो है वो स्थापित किया और संपूर्ण मानव जीवन को बचाया। मैं एक कविता से आपको जोड़ता हूं और कोशिश वही है कि ये जो क्रोध है, ये जो द्वेष है, ये जो ईर्ष्या है और जो वर्तमान समय है, जब चारों तरफ युद्ध का वातावरण हमें दिखाई दे रहा है, जब सारा का सारा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है, जब किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर बम, अगर कोई बम बना है तो यकीन मानिए किसी न किसी दिन फूटेगा। और मानव की जो चेतना है वो अभी इतनी गहरी नहीं हुई है कि शिव के स्तर तक या बुद्ध के स्तर तक पहुंच जाए। आज इस विश्व के अंदर इतने परमाणु बम है कि कम से कम 70 बार इस धरती को समूल रूप से नष्ट किया जा सकता है। ये विज्ञान जो है स्वयं भस्मासुर बनकर स्वयं को ही खत्म करने में आतुर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी कविता से जोड़िए आप। और अज्ञे ने कहा है कि एक दिन सूरज निकला सहसा, पूरब से नहीं नगर के चौक, फिर एक पल का वह उदय अस्त और फिर वह धूप सोख लेने वाली गर्मी और फिर छायाएं मानव जीवन की हर और मिटी, लंबी हो होकर मिटी नहीं बल्कि मानव ही सब भाप हो गए और मानव का बनाया हुआ सूर्य मानव को भाप बनकर उड़ा के लेके चला गया। और मानव की ये परछाई लिखी हुई है पत्थरों के ऊपर, उजड़ी हुई गच्छ के ऊपर, और ये परछाई जो है वह मानव की साखी है, क्योंकि मनुष्य का ये बनाया गया सूरज काल रथ के सूर्य के पत्थर के भांति, काल रथ के सूर्य के अरों के भांति चहुदिश में फिराकर मानव जाति को समाप्त कर गया। तो सुनिए, कविता से आपको जोड़ता हूं। कविता का शीर्षक है मानव के अवशेष। व्यर्थ के विभेद में और व्यर्थ के विरोध में, व्यर्थ के विग्रह में और व्यर्थ के द्वेष में, व्यर्थ की ही ईर्ष्या और व्यर्थ के क्लेश में, अरे तुम्हारे जीवन के कितने बरस गुजर गए और
कितने रहे शेष में। नैतिकता से तुमने नाता तोड़ दिया, सच्चाई का तुमने सर फोड़ दिया, अर्थ से तुमने मुंह मोड़ दिया और अनर्थ से तुमने खुद को जोड़ दिया। नैतिकता से तुमने नाता तोड़ दिया, सच्चाई का तुमने सर फोड़ दिया, अर्थ से तुमने मुंह मोड़ दिया और अनर्थ से तुमने खुद को जोड़ दिया। तुम्हारी नैतिकता के मुंह पे छाए तुम्हारी नैतिकता के मुंह पे छाए अनैतिकता के केश हैं। अरे आपकी और हमारी मानवता कब की मर चुकी, हम तो मानव के अवशेष हैं, हम तो मानव के अवशेष। सुने तो इस उम्मीद के साथ के प्यार से और उम्मीद से हम जो है मोहब्बत से, इश्क से, खुलूस से जो है वो इस विश्व को जोड़ेंगे। और सुने कि जैसे कि भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप था। मेरी ये गजल है दादा, मैं आपको सुनाता हूँ कि ये दुनिया तब से प्यारी है जब से खुद से यारी है। ये दुनिया तब से प्यारी है जब से खुद से यारी है और बाहर कांटे लाख खिले पर भीतर फूलों की क्यारी है। और सब बाहर से है पुरुष पर सबके भीतर नारी है। सब बाहर से। हमारे दादा कहते हैं कि जब तक आप स्त्री न होकर उस स्त्री जैसा मन न रखो तो दो पंक्तियां आप नहीं लिख सकते। तो ये दुनिया तब से प्यारी है जब से खुद से यारी है और बाहर कांटे लाख खिले भीतर फूलों की क्यारी है। सब बाहर से है पुरुष पर सबके भीतर नारी है। और आज पड़ोसी मर गया पर कल तेरी भी बारी है। और खुशियां ब्याज पे चढ़ गई, गम की इतनी उधारी है। और क्यों पत्थर को पूजूं संतोष जब भीतर शिव मनोहारी है। हमारे शिव हमारे भीतर है। और सुने के हो सकता है कि हम जो कवि हैं, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है कि हम शायद थोड़े गरीब हों और जो धन्ना सेठ हैं, जो अमीर हैं, उतने हम अमीर ना हो। लेकिन कवि बहुत ही गरीब होते हैं, कवि शायद गरीब होते हैं पर शिव के करीब होते हैं। कवि शायद गरीब होते हैं पर शिव के करीब होते हैं। तुम्हें पैसा मिला मुझे सुखन, अरे अपने अपने नसीब होते हैं। सबसे बड़े हबीब अक्सर सबसे बड़े रकीब होते हैं। हबीब दोस्त, रकीब दुश्मन। सबसे बड़ा दोस्त ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कवि शायद गरीब होते हैं पर शिव के करीब होते हैं। तुम्हें पैसा मिला मुझे सुखन, अरे अपने अपने नसीब होते हैं। सबसे बड़े हबीब अक्सर सबसे बड़े रकीब होते हैं। ये इश्क की अदालत है मियां, यहाँ फैसले अजीब होते हैं। और दर्द जब रूह तक पहुंचता है तब जाकर अदीब होते हैं। शायद दर्द जब रूह तक पहुंचता है तो तब जाकर अदीब होते हैं। और लाख अमीर हो संतोष तुम उनसे जो अपने जहन से करीब होते हैं, जो अपने जहन से करीब होते हैं। और सुने कि हम सब यहाँ पर कवि हैं। हमारे सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए भारतीय संस्कृति के अंदर एक बात कही गई है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते। सत्य एक ही है, एक ही सत्य है, परम सत्य एक ही है। चाहे उसको आप शिव कह लो, चाहे उसको ब्रह्म कर लो, पर सत्य एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते। सत्य एक है पर विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आप में से कोई हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, जैनी हो सकता है, पारसी हो सकता है, दादूपंथी हो सकता है, नानकपंथी हो सकता है, कबीरपंथी हो सकता है, गोरखपंथी हो सकता है, हीनयान हो सकता है, महायान हो सकता है, श्वेतंबर हो सकता है, दिगंबर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो आप इंसान हैं और उसके बाद में जीता जागता हिंदुस्तान है। तो सुनिए मैं आपको कविता सुनाता हूँ कि हमारे लिए सत्यम शिवम सुंदर जो है वो है हमारी कविता, जो हमारी आत्मा के पूरे पोर से निकलती है। और हम क्या कर सकते हैं मैं आपको सुनाता हूँ कि हम चाहें तो काले दर्पण पे भी दाग लगा सकते हैं, हम चाहें तो काले दर्पण पे भी दाग लगा सकते हैं, और हम चाहें तो सहरा में भी बाग लगा सकते हैं। और हम शायर हैं, हमें मशालों की जरूरत नहीं, हम तो लफ्जों से ही आग लगा सकते हैं। और वही आग मैं आपके अंदर लगाना चाहता हूँ। वो आग देशभक्ति की होनी चाहिए, वो आग प्रेम की होनी चाहिए, वो आग मानवता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। जिस प्रकार महर्षि दधीची ने मानव के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का ध्यान कर दिया था, और जिस प्रकार भगवान शिव ने स्वयं मानवता के कल्याण के लिए पूरे के पूरे गरल को, पूरे के पूरे हलाल को अपने कंठ के अंदर स्थान दिया था, और जिस प्रकार की स्वयं माता ने बलवीर की नंगी तलवार के नीचे किसने, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। मैं आपको
बताऊं कि आप विश्व की उस धरा पर बैठे हैं जहां इससे ज्यादा अद्भुत उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि अपने नवजात शिशु को राष्ट्रहित के लिए आप नंगी तलवार के नीचे बैठा दें। या ये वो देश है जहां पर भामाशाह ने राष्ट्रहित के लिए संपूर्ण अपनी दौलत को परित्याग कर दिया था। तो सुनिए कि हम क्या कर सकते हैं कि अपनी खुदी में, अपने मुक्तक से जोड़ता हूं कि अपनी खुदी में पहले तो तू खुददारी पैदा कर, अपनी खुदी में पहले तो तू खुददारी पैदा कर, हदे जुनून तक उसमें खुमारी पैदा कर, और ये मोमबत्तियां और मशाले खुद ब खुद चल उठे, अपने वजूद में वो चिंगारी पैदा कर, अपने वजूद में वो चिंगारी पैदा कर। और देखिए हम सब यहाँ कवि बैठे हैं, एक से बढ़कर एक। ऐसे ही नहीं कोई कविता कागज पे उतर पाती है, इस हुनर को पाने में एक उम्र गुजर जाती है, और नशे में होकर भी होश में लिखना पड़ता है। ये वो शराब है जो पूरे वजूद में उतर जाती है। और कविता करना आसान नहीं, ये तर्कपूर्ण विज्ञान नहीं, ये शब्द प्रेम का पुण्य रोग है जिसका कोई निदान नहीं, जिसका कोई निदान नहीं। और सुनिए कि मैं सावरकर द्वारा लिखी गई हूँ जेल की दीवारों पर, मिर्जा गालिब ने मुझे बिठाया दिल्ली के दरबारों पर, और तुलसी की चौपाई हूँ मैं, दिनकर का हूँ दिव्य प्रकाश, मैं कविता सीधी दस्तक हूँ मन मंदिर के द्वारों पर, मैं कविता सीधी दस्तक हूँ मन मंदिर के द्वारों पर। और सुने के दर्द के कोयलों को गजल में ढालकर हीरा बना दिया, और तन्हा गमों को समेटकर गीतों का जखीरा बना दिया, और ये दर्द भी बेशकीमती है, इसकी जिस किसी ने कद्र की है, वक्त में उसी को गालिब, कबीर और मीरा बना दिया। और सुने के दिखलाएंगे जब कभी हम अपना सीना चीर के, तो उन शब्दों के घाव मिलेंगे जो चुप गए थे तीर से, और उसी वेदना से उपजे जो गीत तुम्हें मिल जाएंगे। हम कुबेर के दास नहीं, हम वंशज हैं कबीर के, हम वंशज हैं कबीर के। और एक अंतिम कविता से मैं आपको जोड़ता हूँ, और ये कविता मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आदरणीय वरुण दादा, किशोर जी, कमल मनोहर जी, रानी मैडम और गुर्जर साहब के पैरों में जो है उसको रख सकूं, और वो बता सके कि ये कैसी है। सुनिए, न महादेवी की नीर भरी बदली जैसा, न महाप्राण की जूही की कली जैसा। देखिए मैं सुनाता हूँ, कविताएं हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, ये हम जो जितने भी कविगण बैठे हैं ना, ये कविताएं हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। कविताएं इस बात का प्रमाण है कि हम जिंदा हैं, और कविता का शीर्षक है जिंदा है हम। सुनिए, न महादेवी की नीर भरी बदली जैसा, महादेवी ने कविता लिखी थी, मैं नीर भरी बदली दुखी बदली, परिचय इतना इतिहास गई, उमड़ी कलती मिटात चली, मैं नीर भरी दुखी बदली, न कोई होना परिचय इतना इतिहास गई, उमड़ी कलती मिटात चली, मैं नीर भरी दुखी बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, कंदन से आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते आंखों में निर्जनी मछली, मैं नीर भरी दुखी बदली। न महादेवी की नीर भरी बदली जैसा, न महाप्राण की सरोज स्मृति जैसा। सरोज स्मृति महाप्राण की कविता है। एक बच्ची कवि की मर जाती है, तो एक शोक गीत है जिसके ऊपर वो लिखते हैं कि शुचिते पहनाकर चीनांशुक, रख ना सका तुझे अतः दधिमुख, सोचता हूँ नत होकर बार बार, अरे यह हिंदी का स्नेह उपहार, ये नहीं हार मेरी भास्वर, ये रत्न हार लोकोत्तरवर, अन्यथा जहाँ थे भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, थे दिए गए मेरे प्रमाण, वहाँ कुछ प्राप्ति को समाधान, रखकर पार्श्व में कुशल हस्त, अरे गद्य में पद्य में मैं था समाभ्यस्त, मैं सब में आगे था। तो सुने कि ना महादेवी की नीर भरी बदली जैसा, न महाप्राण की जूही की कली जैसा, हम कुछ भी सार्थक नहीं लिख पाए, अज्ञे की बाजरे की कलगी जैसा। अज्ञे की कविता है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई हुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण के मेरा हृदय उछला या के प्यार सुना है, बल्कि बस ये कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर मैं तुमको प्यार से किसी लहरे गहरे निजी बोध से ये कहूं कि पिछली घास हो तुम लहलाती हवा में, कलगी छरेरे बाजरे की दो। न महादेवी की नीर भरी बदली जैसा, न महाप्राण की जूही की कली जैसा, न सरोज स्मृति जैसा, हम कुछ सार्थक लिख ही नहीं पाए, अज्ञे की
बाजरे की कलगी जैसा, न तो दिनकर जैसी धाक हम जमा सके, न बच्चन जैसी राग हम जमा सके। कलम अंतर का अन्वेषण कराई पर बच्चन जैसी राग न जमा सके। न कभी हारिल को उड़ते देखा, न वात्सायन की तरह हारिल को उड़ते देखा, न नागार्जुन की तरह बादल को घिरते देखा। दृष्टा बनकर भी हमसे दगा करते रहे पर न बच्चन की तरह नीड़ के निर्माण को देखा। ये माना कि गलतियों का पुलिंदा है हम और इस विपुल साहित्य के सम्मुख शर्मिंदा